नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ। आज मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बारडा में, बिल्कुल राजस्थान सीमा से सटा हुआ गांव। और यहां पर आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाएंगे, किसान परिवार से, मध्यम वर्ग परिवार है, और ऐसे परिवार से मिलवाएंगे जिनके पास एक गौमाता है घर पे काफ़ी लंबे समय से, और पूरे जिले में दूध के मामले में प्रथम आई है वो गाय। इनको इनाम भी मिला है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार अनेक मुहिमें चला रही है ताकि पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके, गाय संवर्धन को बढ़ावा दिया जा सके, गौ माता की नस्लों को बचाया जा सके, नस्ल सुधार किया जा सके। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं इनके दिल को छू गई वो चीज़, और उसी मुहिम में ये भी लगे हुए हैं लगातार। अक्सर आपने सुना होगा हरियाणा प्रदेश में मुख्यतः पानीपत हो गया, कुरुक्षेत्र, करनाल, उस साइड जो पशुपालन पर ज़्यादा जोर रहता है। मुर्रा नस्ल की भैंसें हो गई, मुर्रा नस्ल के जोटे हो गए, या फिर गौमाता की अगर बात करें उसका भी जो है ज़्यादातर जोर उसी क्षेत्र में देखा जाता है। लेकिन आज हमारा यहाँ वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि राजस्थान सीमा से सटा हुआ क्षेत्र, जहाँ किसान इतने जागरूक नहीं है, इतने उन्नतिशील नहीं है उन क्षेत्रों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी सोच सभी से हटके है, कुछ किसान परिवार ऐसे हैं जिनकी सोच सभी से हटके है, और कहीं ना कहीं एक लीक डालने का काम करते हैं पूरे समाज के सामने, ताकि और लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें और कहीं ना कहीं उन चीज़ों का लाभ उठा सकें। सरकार जो योजनाएं चला रही है उनका लाभ उठा सके। इनका पूरा परिवार मौजूद है, बारी बारी सभी से बातचीत करवाएंगे, गौमाता से भी मिलवाएंगे जिनके नाम से इनको पुरस्कार मिला है, जिनका जो है दूध पूरे जिले के अंदर जो है, पूरे जिले के अंदर सबसे ज्यादा देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है डॉक्टरों के द्वारा। तो अब उस परिवार के लोगों से भी बातचीत करवाएंगे, किसान परिवार के लोग हैं, और साथ ही गौमाता को भी आपको दिखा देते हैं साफ तस्वीर में। देख सकते हैं यही वो गौमाता है जिसको पूरे जिले के अंदर प्रथम स्थान मिला है, और अब कहीं ना कहीं इन्होंने पूरे जिले का इनाम जीता है, तो इनकी भी इच्छाएं और बढ़ गई हैं, तो और भी ज़्यादा जो है अपने जो है नस्ल सुधार पर ध्यान देंगे, और साथ ही प्रदेश स्तर पर भी कहीं ना कहीं इस गौमाता को ये ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार अक्सर मुहिम चलाती है किसानों को बढ़ावा देने के लिए, और वो मुहिमें ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को लाभ भी काफ़ी पहुंचा रही है। और अक्सर जहां तक सनातन धर्म की और हमारी मान्यताओं की बात की जाती है, प्राचीन शास्त्रों को, वेदों पुराणों को उठा लीजिए, उसमें गौमाता को एक साक्षात देवी का रूप, दिव्य रूप माना जाता है। जहां गौमाता का वास होता है वहां से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाती हैं अपने आप। जिस घर में गौमाता का वास होता है वहाँ पर सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ये मान्यताएं बहुत प्राचीन समय से हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहते थे, प्राचीन समय से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करें जी, नाम क्या है? ईश्वर नाम है। ईश्वर जी, क्या कहेंगे, नाम क्या है गौमाता का? सबसे पहले लक्ष्मी नाम है जी इसका। लक्ष्मी नाम। हाँ। तो अभी कब आपको इनाम मिला है? इनाम मिला था जी, ये कई बार छठे महीने में मिला था। छठे महीने में 20,000 रुपया। 20,000 रुपये? हाँ जी। प्रथम इनाम? हाँ, पहला इनाम था। तो और अभी सूचना मिली थी कि नारनौल ये प्रथम आई है महेंद्रगढ़ जिले में ये गाय। महेंद्रगढ़ जिले में? हाँ, पहला नंबर पर आई है। चलो, उससे पहले आप एक किसान हैं, आपको जानकारी कैसे मिली? क्योंकि ज़्यादातर किसान भोले भाले, अनपढ़, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। पशु सभी के पास गांव में मिल जाएंगे, दो दो चार चार पशु मिल जाएंगे, गौमाताएं भी मिल जाएंगी, लेकिन आज के समय में तो गौमाताएं बहुत कम हो गई हैं, घरों के अंदर भैंसों ने उनकी जगह ले ली है। यहाँ उरे हॉस्पिटल में डॉक्टर आए थे तो वो बोले भाई 8 किलो दूध से ऊपर देसी गाय हो एक नंबर, हरियाणा नंबर नस्ल की, तो वो निवास में लग सकती है। ऑनलाइन करवाओ और अपने डॉक्टरों से सलाह लेके न उसका दूध निकलवाओ 4 टाइम का। तो मैंने इस गाय का मान ले बातचीत करके ऑनलाइन करवाई। ऑनलाइन करवा के न डॉक्टर ने इसकी फ़ोटो ली, तो उसने बताया कि भाई बिल्कुल हरियाणा नंबर 1 गाय है। इसके 6 इंच के तो सींग है दोनों जी। और 4-4 इंच का 6-6 इंच का मान ले ऊड़ी में थनों का फर्क है जी। और इसकी थोई से लेके पूंछ तक एक भूरी है बीच में, मान ले जरा भूरी लगी हुई, और बाकी कोई लेद नहीं है इसमें। तो डॉक्टर ने इसकी फ़ोटो चंडीगढ़ भेजा, तो उसने बताया कि ये भाई हरियाणा नंबर 1 नस्ल कौन सी है? हरियाणा नंबर, हरियाणा नंबर। हरियाणा नस्ल है, 1 नंबर पर है। तो ये उसने फिर आके ने इसका दूध पास करवाया, बाडवाना ले जाके न इसका दूध चेक करके ने उसने 14 किलो 700 ग्राम दूध इस गाय को दिया एक दिन का। 14 किलो 700 ग्राम। एक दिन का दूध? एक दिन का और दूध। दोबारा निकाला तो दोबारा भी उतना ही लिखड़ा इसका, उतना ही निकला? यानी कि लगभग 15 किलो। लगभग कोई 200-250 ग्राम दूध का, टाइम टू टाइम कोई ज़्यादा था कोई कम था।
यानी 15 किलो के लगभग मान सकते हाँ 15 किलो से तो कम था, पर 15 किलो के आसपास दूध बिल्कुल था। और ये हम तो इसको घर रखने के बाद इसका दूध, लस्सी ये खाने से मान ले जो पैरों में दर्द था वो सब खत्म होगा, सारे रोग दूर हो गए। सारे रोग दूर हो। जी। अच्छा, है कितने समय से आपके पास है गाय? ये मैंने एक छोटी सी बच्चियाँ लेके पाली थी, कहाँ से लेके 6 आए? महीने की। कहाँ से लेके? गांव में एक कुएं के ऊपर से ले आया था। उसके पास देसी गाय थी, तो मैं को भाई मैंने एक देसी गाय चाहिए ये बच्ची में पालने के लिए। तो मैं अपनी ऊँट गाड़ी में बैठा के ले आया था, यहाँ ले आके इसको खूब खिलाने लग गया। तो गुड़, सब्जी, फ्रूट कुछ भी खुला दो सभी खाती है। अब कितने साल हो गए आपके पास? अब आपके इसको घर पर? 4 साल हो गए। 4 साल। हम्म, तो लगाव तो बड़ा गहरा है हाँ जी, पूरे परिवार का। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, हमेशा इतनी शांत रहती है या फिर कभी उग्र भी हो जाती नहीं, बिल्कुल शांत रहती है। छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, पूंछ पकड़ के, सींग पकड़ के, न कान पकड़ के, न इसको पैरों में लौट जाते हैं, ऊपर भी बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करती है। बहुत शुद्ध लक्ष्मी गाय है। है? और कहीं ना कहीं सुंदरता की भी जहाँ तक बात की जाए तो सींग देख लीजिए, दोनों बराबर। अच्छा, सींग इसके कटवाते हैं, छटवाते हैं वो? नहीं जी, कोई कटवाने छटवाने की जरूरत नहीं, इसका बिल्कुल है ही ऐसे सिंह। इतने ही है? इतने ही है इसके, 6 दोनों बराबर है? दोनों बरोबर है। ये देख लीजिए, कहीं ना कहीं देसी गौ माता की पहचान यही से होगी, क्योंकि देसी गौ माता की थुई सबसे ज्यादा जो है आकर्षक चीज यही होती है गौ माता के लिए। और उसके बीच में जो है पूरी जो है पीछे तक जी पूरी लाइनिंग है इसके अंदर। तो ये विशेषता है इसकी जो इसको अलग बनाती है। हरियाणा नंबर 1 नस्ल जो है बता रहे हैं ईश्वर जी। और प्रथम इनाम जहाँ तक हम बातचीत करें तो आपको मतलब जानकारी मिली, ज़्यादातर किसानों को जानकारी नहीं होती। और आज के समय में जानकारी मिली जी, मैंने और भी कई भाइयों से मैंने कहा था कि 8 लीटर दूध से ऊपर कोई भी गाय है किसी के पास, हरियाणा नंबर 1 देसी गाय है, तो उसको लगाओ, निवास में ऑनलाइन करवाओ और वो आराम से लगेगी। कई भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट करी, लेकिन ऐसी गाय कोई मिली नहीं। मान ले बाद में मान ले और गाँवों से तो लगी होंगी, लेकिन मेरी गाय की सूचना ये है कि मेरी गाय महेंद्रगढ़ जिले में प्रथम नंबर पर है, पहला नंबर पर जी ये गाय। आज के दिन गौ माता बहुत कम देखी जाती है। गाय की जगह जो है भैंस ने ले ली। हर घर में 4-4 भैंस जरूर मिल जाएंगी, लेकिन गौ माता या फिर बछड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। क्या कैसे देखते हैं इस चीज को आप? इस चीज़ को जी ये देखते हैं कि हमें तो बड़ी अच्छी लगती है, और हमें तो 1-2 गाय और पालने के शौकीन भी हैं, देसी मिल जाए तो। वैसे तो बछिया भी है, पीछे दिखा दीजिए विनय सिंधु को एक बार। इसकी बछिया है। और हम जब यहाँ पहुंचे थे तो अपनी माँ को जो है चाट रही थी ये। अभी थोड़ा कैमरे की जो लाइट लग रही है उसके कारण इनको थोड़ा सा उससे परेशानी हो रही है। बाकी जो है शांत बिल्कुल उगर नहीं है। विशेषता यही होती है गौ माता। अक्सर आप किसी भी पशु के पास जाएंगे वो उगर होते हैं, चाहे आप भेड़ बकरी के पास क्यों नहीं चले, सींग जरूर मार देगी। लेकिन जहाँ तक गौ माता की बात आती है तो बिल्कुल शांत स्वभाव इनका। तो और क्या कहना चाहिए, अक्सर जो है लोग जो बीमार होते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं गौ माता का दूध पीजिए। 5-5 किलोमीटर पैदल चल के एक्सरसाइज करते करते दूर दूर खेतों में जाएंगे, या फिर शहरों के लोग वो गाँव में चल के आएंगे 20-20 किलोमीटर वाहनों से, और फिर वो देसी गौ माता का दूध लेने जाएंगे, लेकिन घर पर नहीं पालते हैं। विशेष बात ये है, आज के समाज की समस्या ये बनी हुई है। जी हम तो मान ले इसका दूध वैसे बेचते तो है नहीं, किसी को दवाई पानी के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको देते हैं। और बाकी देसी घी गाय का किसी को दवाई के लिए यूज करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है तो वो बार बार आके न, तो जब हमें भैंस का खाने मजबूर हो जाते हैं, और मान ले इसका उसके लिए दवाई के लिए यूज करने के लिए हम इसका घी भी बना के दे देते हैं। बढ़िया घी आता है इसको। चलो मैं आपसे जान लेता हूँ, आप किसान हैं। किसान ज़्यादातर पशुपालन पे जोर रखते हैं। भैंस के मुकाबले गौ माता का खर्चा कितना होता है, चाहे चारे की बात हो, खल बिनौला चाट की बात हो? बहुत कम है जी, भैंस से आधा खर्चा भी नहीं है। ये जो भैंस सानी खाती है 10 किलो, तो ये 5 किलो ही खाती है। और बाकी चाट 5 किलो भैंस खाती है तो ये 2.5 किलो ही चाट खा लेती है, उसी में इसकी पूर्ति हो जाती है। भैंस से आधा खर्चा है बिल्कुल देसी। फिर भी लोग रखना नहीं चाहते, वो बात अलग है। आप मानते हैं गौ माता का दूध अमृत के समान है? बिल्कुल बिल्कुल अमृत के समान है। इसका 25 किलो, गौ माता का 2 किलो बराबर बात। बरोबर बात है, सही बात है। जी।
और कहीं ना कहीं आज जब आयुर्वेद में जहाँ तक बात आती है, हम अक्सर आपको वीडियोज भी दिखाते हैं, अलग अलग वेदों से बातचीत करवाते हैं। आयुर्वेद में वो कहते हैं गौमाता का जो है मूत्र, गौमूत्र और गौमाता का जो गोबर, वो भी जो है औषधियों में बहुत उपयोगी है, बहुत काम लिया जाता है। अक्सर आपको कैंसर की दवाई दिखाते हैं हम, जो गौमूत्र से बनती है। तुलसी अर्क, कई तरीके के अर्क होते हैं, वो गौमूत्र से तैयार किए जाते हैं। गौमाता के गोबर से जो उपले बनते हैं, उनकी जो है राख बनती है, उससे जो है भस्म बनाई जाती है अलग अलग तरीके की, जो घातक से घातक बीमारियों में सहायता करती है रोगी को ठीक होने के लिए। ये विशेषता सिर्फ गौमाता के अंदर मिलेगी आपको, ये गुण सिर्फ गौमाता के अंदर मिलेंगे। किसान आज के समय में पशुपालन करते हैं, भैंसों पे ज़्यादा जोर है, गौमाता को रखना नहीं चाहते हैं। गौमाता का दूध बहुत महंगा बिकता है, गौमाता का गौमूत्र बिकता है, गौमाता का गोबर बिकता है, गौमाता का जो है घी बहुत महंगे महंगे भाव में बिकता है। अगर आप शहर में चले जाएंगे तो आपको 1 किलो घी 5 से 6 हज़ार रुपये किलो प्रति किलो आपको मिलेगा, और वो भी शहरों के अंदर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल शुद्ध देसी गौमाता का घी है। लेकिन किसान फिर भी रखना नहीं चाहते, क्या कहेंगे? जी अभी मान ले थोड़ा सा इसमें किसानों को ये है ना कि इसको क्यों कम रखना चाहते हैं, ये तो उनका दिमाग और दिल की बात है। लेकिन ये गाय तो हर घर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और रखनी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे, हमारे लिए तो बड़ा एक ये माँ की समान है। हमारी जो माँ जन्म देने वाली उससे भी अच्छी है। जैसे कि जमीन माता, गौ माता और हमारी जन्म देने वाली माता, तीनों के बराबर है। हम तो इसको बराबर मानते हैं गऊ को। बिल्कुल, गौमाता का दर्जा इसीलिए दिया जाता है क्योंकि गौमाता सिर्फ घर में वास करती है, तो सिर्फ यही नहीं है कि घर का जो है चारा खाती है, दूध देती है, इतना ही नहीं होता, बल्कि माता का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि हर दुख परेशानी का जो है सीधा सा निवारण है गौमाता का घर में वास। हर चीज़, हर समस्या का निपटारा हाथों हाथ हो जाता है। अच्छा, 4 साल से आपके पास गौमाता है, बिल्कुल। उससे पहले आपने परेशानियां झेली, संघर्ष किया, उन दिनों 4 साल पहले और आज के 4 साल के बाद में क्या फर्क है? जी बहुत फर्क देखते हैं जी। मान ले जैसे कि इसके गौमूत्र के, इससे मान ले घर में ये रहती है, जद के बाद से लक्ष्मी ने वास कर लिया और लक्ष्मी नाम रख दिया हमने तो इसका। जी, तो बहुत ही फायदा होता है, कोई नुकसान की तो वजह ही नहीं है। गैल ने ये बीमारी आ गई थी उस समय भी हमने तो थोड़ा सा महसूस तो किया, लेकिन इसमें कोई कोरोना क्यों नहीं, ये जो पशुओं में बीमारी आई थी वो दाफड़ों वाला, तो उसमें भी ये हमारी तो भगवान की दया से बची रही और कोई दिक्कत समस्या नहीं आई। जी। अब बातचीत करें, एक बार विनय से कहूँगा दिखा दीजिए, भैंसें इनके पास भी हैं, ऐसा नहीं है कि भैंसें नहीं हैं, क्योंकि पूर्ति दूध की नहीं हो पाती है। गांव में लस्सी लेने के लिए आते हैं, शहरों में लस्सी बिकती है, लेकिन गांव में आज भी भाईचारा ऐसा होता है कि सुबह सुबह जो लस्सी मतलब ले जाते हैं आस पड़ोस के, अपने जो भी पड़ोसी होते हैं, जो भी जो परिवार के लोग होते हैं, वो ले जाते हैं लस्सी। कोई भी उसका जो है शुल्क नहीं लिया जाता, बिकती नहीं है। गांव की ये खासियत है, विशेषता है, गांव में भाईचारा आज भी कायम है। लेकिन शहरों में ये चीज़ें बहुत महंगे भाव में बिकती हैं। पशु इनके पास और भी हैं, लेकिन विशेषता ये बात इनको अलग बनाती है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इन्हें लाभ भी मिल रहा है कि गौमाता भी ये साथ में जो है पालन पोषण कर रहे हैं, उसका इनके जो है पशुपालन में शामिल है, इनके पशुओं में शामिल है, इनके पशुओं के बेड़े में जो शामिल है गौमाता, ये विशेष बात है। और अच्छा, अब आपने जो है महेंद्रगढ़ जिले में पहला स्थान हासिल किया पूरे जिले के अंदर, तो अब तो आपका प्रोत्साहन और भी मिला है, तो अब पूरे प्रदेश की भी तैयारी करेंगे? बिल्कुल, हम बड़े खुश हैं। इसकी बच्चियाँ इसको और अच्छी चराएंगे और इसको हम पूरा मान ले जैसे कि और कई जिलों में पहले की कोशिश करेंगे। अच्छा चराएंगे, अच्छा खुआएंगे, अच्छा पियाएंगे और गऊ रखेंगे। कितने में खरीदी थी आपने उस समय? कुछ नहीं खरीदी जी, वैसे ही लाया था मैं तो, एक कुआ को बस। आज कीमत क्या मानी? कोई कीमत नहीं है हमारी ओर से इसकी। बेचना ही नहीं चाहते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बेचना चाहते। ये प्रेम और लगाव है, क्योंकि चाहे पशु ही क्यों ना हो, घर का अगर सदस्य बन जाता है तो उससे लगाव हो जाता है। कोई भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार, लक्ष्मी नाम भी इन्होंने रखा है इसलिए कोई भी नहीं चाहेगा घर की लक्ष्मी घर से दूर हो, और इन्होंने साफ कह दिया है कि अनमोल हमारे लिए कोई कीमत नहीं है, बेचना भी नहीं चाहते हैं। तो पशु मेले लगते हैं बहुत बड़े बड़े हर साल, तो वहाँ कोशिश की है आपने? कोशिश करी, 1-2 बार मान ले मैसेज भी आए किसी जानकारों के, एक भैया आपके पास बढ़िया देसी गाय या बछड़ी है, तो पिछले बार लगा था पाल लिया, हमारे नज़दीक पड़ती है, तो वहाँ से हमने इसलिए कोशिश नहीं करी।
अगिया लक्ष्मी दुख पाएगी, इसने डाला डूला हम चढ़ाएंगे, गऊ माई है, कहीं चोट चाट लग जाएगी, इससे अच्छा तो हम अपने घर ही रख लेंगे। जी। हम नहीं लगाइए, नहीं लेके प्रदर्शनी। तो इस बार इरादा है अभी पूरे प्रदेश की लगने वाली है बड़ी अब पूरा प्रदेश के लगने पहले वाले, भिवानी लगी थी, अभी दादरी लगी थी। उसकी बछड़ी को ले जाने की पूरा संभावना है, जी। दिखाएंगे। सुंदरता की बात करें तो सुंदरता के मामले में भी कोई कम नहीं है। पूरे नंबर जो है लक्ष्मी को मिलते हैं इस मामले में। कद काठी के हिसाब से देख लीजिए या फिर चेहरे की तरफ से देखें, आगे पीछे से कहीं से देख लीजिए। थनों की विशेष बात की जाती है, पशुओं के अंदर गाय या भैंस में थन जरूर देखे जाते हैं, तो वहाँ भी इन्होंने जो पूरा बताया, पूरे गैप के साथ जो थन, क्या बताया था आपने? 6 इंच का फर्क बताया था जी मैंने चारों थनों का। तो ये खासियत है इसकी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 4-6 इंच का फर्क है। तो और क्या कहना चाहिए किसानों को, क्या कहना चाहिए? किसानों को ये करना चाहिए, सब घर में एक देसी गऊ रखनी चाहिए और इसी का दूध और घी दही यूज करना चाहिए, ताकि बहुत फायदा रहेगा ये खान पान में। और घी और दूध की जहाँ तक बात आती है तो भैंस के जो है उनके मुकाबले ज़्यादा बिकता है, महंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल भी। अगर भैंस का घी 900 रुपये है तो इसका 1500 रुपये नॉर्मल है इस गाँव के अंदर। गाँव के अंदर। और शहर का कहना है क्या? शहर का तो पता नहीं जी कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन गांव में तो डेढ़ा फर्क है इसका। कितने लोग आ जाते हैं घी लेने गाय का, देसी गाय का? ज़्यादा बहुत आते हैं, लेकिन जी इतना मान ले बनता नहीं है इसका। घर में यूज ज़्यादा करते हैं और बाकी कुछ बचता है तो कोई दवाई दूई के लिए मजबूरी में आ जाता है तो हम खुद डाल कर देते हैं, उसके लिए ज़रूर बना के देते हैं। तो गौमूत्र और गोबर के लिए भी आ जाते होंगे लोग? हाँ, गऊ मूत्र गोबर लेने के लिए भी, चौका लगाने के लिए भी खूब आते हैं। और हम भी मान लिया अपना चूल्हा है न जो जलाते हैं उसको इस गऊ के गोबर से ही मान ले उसको लेपाई पुताई करके न अच्छी तरह से उसी से खाना बनाते हैं। तो धन्यवाद ईश्वर जी आपका। और क्या धन्यवाद कहना जी। चाहते हैं? बस जी ये कहना चाहता था मैं तो, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अपने घर में देसी गाय जरूर रखें भाई। जी, थैंक यू। तो ये ईश्वर जी से बातचीत करवाई और लक्ष्मी हमारे साथ है ही मौजूद, लक्ष्मी को दिखाया हमने। इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में राय जरूर दीजिए, क्योंकि दिखाना लाजमी था। बिल्कुल दक्षिणी हरियाणा में अंतिम छोर पर हम मौजूद है, राजस्थान बॉर्डर सटा हुआ क्षेत्र, बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर के ऊपर पहला ही गांव लगा लीजिए हरियाणा का, बारड़ा गांव पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले में। और पूरे जिले में प्रथम आई, अभी इनकी पूरे प्रदेश की तैयारी है। बड़ी जो प्रदर्शनी लगेंगी, पशु मेले लगेंगे, वहाँ भी ये तैयार कर रहे हैं अपने पशुओं को, गौ माता को ले जाने के लिए, ताकि और लोग और किसान भी जो इससे प्रोत्साहित हो, मोटिवेशन मिले उनको। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।